Hello students, I am Vikrant sir. This is the second video of Social Studies 18th lesson, our heritage. So do you remember what we have studied in previous video? We have studied what is heritage, what is included in heritage, culture, traditions, monuments, music, dance, paintings, etc. There are two types of heritage. Can you tell me? Yes, good. Natural heritage and cultural heritage. Now tell me, what is included in natural heritage? नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या आता है? फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, रिवर्स, मॉन्यूमेंट्स, डेजर्ट्स, वैलीज, मिनरल्स एंड अदर नेचुरल फीचर्स. नाउ कैन यू टेल व्हाट इज इंक्लूडेड इन कल्चरल हेरिटेज? इन कल्चरल हेरिटेज, monuments, paintings, dance, music, language and literature. Okay, now can you tell me which are the two types of dances performed in India? इंडिया में कौन कौन से प्रकार के दो डांसेस है? फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस. And also there is two type of music. Which two types of music? Hindustani music and Carnatic music. Okay, now चलो आगे बढ़ते हैं हम. Okay, so in this video now we are going to study about Indian festivals. Festivals is also a part of our heritage. Okay, क्योंकि ये फेस्टिवल हम आज ही मनाते हैं क्या? नहीं, हमारे पूर्वज भी ये फेस्टिवल्स मनाते आए हैं. ओके, सो लेट्स स्टडी. आई एम रीडिंग, यू लिसन अटेंटिवली. फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय. फेस्टिवल्स हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं. देर आर मैनी फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: नेशनल, रिलीजियस एंड सीजनल. इट मीन्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया: national festivals, religious festivals and seasonal festivals. Let's know about national festivals. In India there are three national festivals. Which are those? Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. हम तीन नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं: इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती. देन लेट्स नो अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स. मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया सच एज दिवाली, होली, दशहरा, क्रिसमस, ईद उल फितर, गुरुपुरब, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती. सो कौन कौन से रिलीजियस फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं? दिवाली, होली, दशहरा, क्रिसमस, ईद उल फितर, गुरुपुरब, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती. You can see the pictures here. Holi is the festival of colors. Holi is the festival of colors.
ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ शेयरिंग। ईद शेयर करने का मतलब अपने सुख दुख खुशियाँ वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर करने का फेस्टिवल है ईद। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे एट रेड फोर्ट। दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की ये तस्वीर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने नेशनल फेस्टिवल्स देखे, रिलीजियस फेस्टिवल्स देखे, अभी कौन से फेस्टिवल्स बाकी है? सीजनल फेस्टिवल्स। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन पर्टिकुलर सीजन्स। कुछ फेस्टिवल्स एक पर्टिकुलर सीज़न में सेलिब्रेट किए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? बैसाखी इन पंजाब, पोंगल इन तमिलनाडु, बिहू इन आसाम एंड ओनम इन केरला, विच आर ऑल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ये सभी जब मतलब हार्वेस्ट का टाइम होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब फसल खेतों से फसल निकलने का टाइम होता है, तब ये फेस्टिवल्स इन स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पंजाब में बैसाखी, तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में बिहू एंड केरला में ओनम। Understood? Wearing new clothes and eating sweets are common in all the festivals. हम फेस्टिवल्स पर नए क्लोथ्स पहनते हैं और स्वीट्स बनाते हैं घर में। नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ बैसाखी सेलिब्रेशन इन पंजाब। सी द पिक्चर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। These are the pictures of Indian food, paratha and idli sambar. Okay, it means we are going to study about food, Indian food, and also these are the different types of clothes worn in India. Okay, now in this point we are going to study about Indian food and clothes. Indian food और clothes ये भी हमारी विरासत का हिस्सा है। Let's read. There is a great variety of regional food items popular in India. We love to taste every variety of food. इसका मतलब इंडिया में अलग अलग प्रकार के फूड बनाए जाते हैं। अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के फूड पकाए जाते हैं, और हम सभी प्रकार के फूड का आनंद लेते हैं। नॉर्थ इंडिया, अभी हम जानेंगे कहाँ के लोग किस तरह का फूड प्रेफर करते हैं। नॉर्थ इंडियन पीपल प्रेफर रोटी, पराठाज एंड अ वेजिटेबल डिश विथ पिकल्स। नॉर्थ इंडिया के लोग मतलब इंडिया के ऊपर की साइड, वो लोग ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं अपने खाने में? रोटी, पराठाज और वेजिटेबल की सब्जी, इसके साथ पिकल मीन्स अचार। ये हो गया नॉर्थ इंडियन का। इन साउथ इंडिया people prefer idlis and dosas with different chutneys.
साउथ इंडिया में इडली और डोसा ज़्यादातर खाया जाता है। किसके साथ? चटनी के साथ। ओके, साउथ इंडिया अंडरस्टूड। नाउ in eastern India, rice and fish are the staple food. Eastern India means that Bengal side में राइस और फिश की सब्जी, मतलब फिश। ओके, राइस और फिश ये मेन फूड है उनका। देन these food items from different region are also a part of our हेरिटेज। ये हो गया फूड के बारे में। नाउ क्लोथिंग स्टाइल, क्लोथ्स के बारे में हम जानेंगे। द क्लोथिंग स्टाइल ऑफ इंडिया हियर ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ इंडिया में जिस तरह से अलग अलग तरह के डांसेस है, अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस है, म्यूज़िक है अलग तरह का, अलग तरह के फूड खाए जाते हैं, वैसे अलग तरह के क्लॉथ्स भी अलग अलग प्रदेशों में पहने जाते हैं। द क्लोथिंग स्टाइल ऑफ पीपल हियर ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। वुमेन mostly wear sarees, means साड़ी, wear sarees and सलवार कमीज़। वुमेन ज़्यादातर, इंडियन वुमेन ज़्यादातर साड़ी और सलवार कमीज़ पहनती है। साड़ीज़ मीन्स साड़ीज़ आर टाइड इन डिफरेंट स्टाइल्स। ये जो, लेकिन साड़ी तो पहनते हैं वुमेन, लेकिन हर प्रदेश कई वुमेन का साड़ी पहनने का तरीका अलग अलग होता है। नेक्स्ट, एवरी स्टेट हैज़ ए डिस्टिंक्टिव ड्रेस। हर एक ड्रेस मतलब हर एक स्टेट का एक अलग ड्रेस होता है जो उसकी पहचान होती है। वुमेन इन गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा वेयर घाघरा चोली। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा की वुमेन घाघरा चोली पहनती है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वुमेन वेयर लॉन्ग स्कर्ट्स। आपने देखा होगा इसके पहले के लेसन में सिक्किम की लेडीज़ एक लॉन्ग स्कर्ट पहनती है, उसको बकू कहते हैं। आपने इसके पहले सुना होगा, पहले लेसन में है, पहले या सेकंड में। ओके, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब सिक्किम साइड। ओके, तो वहाँ के वुमेन लॉन्ग स्कर्ट पहनते हैं। द ड्रेस worn by the Indian men also varies from region to region। जैसे लेडीज़ अलग अलग प्रदेशों की लेडीज़ अलग अलग तरह का ड्रेस पहनती है, वैसे अलग अलग प्रदेशों के मेन ये भी अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। मेन मोस्टली वेयर ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स, कुर्ता एंड पायजामा और कुर्ता लुंगी। अलग अलग प्रदेशों में कहीं पर ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स पहने जाते हैं, कहीं पर कुर्ता पायजामा और कहीं पर कुर्ता लुंगी पहना जाता है। देयर इज़ ए जनरल ट्रेंड अमॉन्ग यंग इंडियंस टू एडॉप्ट वेस्टर्न कैजुअल वेयर। मीन्स अभी जो यंग पीपल है, जो जवान लोग हैं, उसमें ये ट्रेंड बन चुका है कि वो अभी जीन्स टी शर्ट मतलब जो दूसरे कंट्री की फैशन है वो फॉलो करने का ट्रेंड बढ़ गया है अभी। ओल्डर मैन स्टिल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्स एंड टर्बन्स।
मतलब विलेजेस के जो ओल्ड मतलब बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ही पहनते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनने का जो ट्रेंड है अभी कम हो रहा है धीरे धीरे, और सभी ट्राउज़र्स और शर्ट पहनने लगे हैं। पता है ना, जो विलेजेस के ओल्ड लोग हैं वो धोतर और कुर्ता पहनते हैं। ओके, ये हो गया फूड एंड क्लोथ्स के बारे में। कैन यू आंसर? You have to say yes or no. Each food item has the same taste. Yes or no? हर फूड आइटम की एक ही टेस्ट होती है। No. Second, sarees are tied in different styles. साड़ी अलग अलग स्टाइल्स में पहनी जाती है। Yes or no? Yes. Then every state has a distinctive dress. हर स्टेट का अपना एक ड्रेस होता है जिससे उसकी पहचान होती है। Yes or no? Yes. Carnatic in Sanskrit means soothing to the ears. Carnatic means कानों को मतलब कानों को आनंद देने वाला। यस, कार्नेटिक का संस्कृत में यही मतलब होता है, कानों को आनंद देने वाला। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर नॉट सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इज इट करेक्ट? नो, क्योंकि रिलीजियस फेस्टिवल्स इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, सो दीज आर द आंसर्स यू कैन राइट इन योर बुक। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स स्टडी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मीन्स ओल्ड टेम्पल्स, पैलेसेस, फोर्ट्स एट्सेट्रा। ओके, जो पुराने किंग्स थे उन्होंने जो टेम्पल्स बनवाए थे, पैलेसेस बनवाए थे। पैलेसेस मीन्स महल, राजमहल, और फोर्ट्स जो मतलब उन्होंने जो बनाए थे उनको मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत पुराने वाले। हाँ, तो अभी हम जानेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। India is a land of beautiful monuments and buildings. मतलब इंडिया बहुत सुंदर अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स की भूमि है। The ruins of the Indus Valley civilization, the Great Stupa of Sanchi and the Taj Mahal are some examples of our architectural heritage. मीन्स कौन कौन से ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स है हमारे इंडिया में? रूइंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हजारों साल पहले एक सिटी थी इंडस वैली मतलब वो सिंधु नदी के किनारे पर। तो उसके बचे हुए मतलब घर के टुकड़े, लोगों की चीज़ें जो ज़मीन के अंदर चली गई थी, वो बस आपको यही याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर सांची का जो स्तूप है वो, और ताजमहल, ये हमारे आर्किटेक्चरल हेरिटेज के अच्छे एग्जाम्पल्स है। Monuments are old buildings such as temples, palaces and forts built by the early rulers of India. अभी मैंने बताया कि जो पहले के मतलब बहुत पुराने जो किंग्स थे, एम्परर्स थे, उन्होंने जो भी टेम्पल्स, पैलेसेस, फोर्ट्स बनवाए थे उनको मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। ओके, मतलब कुछ भी बिल्डिंग्स वगैरह
बिल्डिंग्स मतलब टेम्पल्स, पैलेसेस और फोर्ट्स की। आगे बढ़ते हैं। देर आर मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया। वैसे ही जैसे ये इनकी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, ताजमहल, इनके अलावा इंडिया में और भी सुंदर सुंदर टेम्पल्स है। आपको लर्न करना है कहाँ पर कौन सा टेम्पल है। ओके, द सन टेम्पल एट कोणार्क। कोणार्क एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर सन टेम्पल है। द दिलवारा टेम्पल एट माउंट अबू। माउंट अबू में दिलवारा टेम्पल है। खजुराहो, द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। खजुराहो के टेम्पल्स, ये भी एक प्लेस का नाम है। देन द बृहदेश्वरा टेम्पल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में बृहदेश्वरा टेम्पल है वो। ये सभी टेम्पल्स बहुत सुंदर है और फेमस है और ये हमारे हेरिटेज का एक हिस्सा है। ओके, देन थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दिस प्लेसेस एवरी ईयर। हजारों टूरिस्ट इन टेम्पल्स को भेंट देने जाते हैं हर साल। द कुतुब मीनार, जामा मस्जिद एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली आर ऑल्सो आर्किटेक्चरल मार्वल्स वर्थ सीइंग। मतलब दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। अंडरस्टूड? तो ये सभी क्या है, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। कौन कौन से? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, ताजमहल, देन many temples like Sun Temple at Konark, Dilwara Temple at Mount Abu, temples of Khajuraho, Brihadeshwara Temple in Tamil Nadu, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ये हमारे क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर्स देख लो अभी। कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार। देन ग्रेट स्तूपा इन सांची, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बुद्धिस्ट स्तूप है सांची में, उसकी पिक्चर है ये। इसके जैसा आपने क्या देखा? नागपुर की दीक्षा भूमि बिल्कुल इसी की मतलब स्टाइल से बनाई गई है। अगर देखा होगा तो आपने दीक्षा भूमि को। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट पेंटिंग्स, इंडियन पेंटिंग्स। पेंटिंग्स constitute an important part of our culture। जो भी पेंटिंग्स होती है उनमें उनसे हमें हमारे इंडिया के मतलब हमारे जो पूर्वज थे उनकी लाइफ स्टाइल्स के बारे में पता चलता है। अर्ली ह्यूमंस पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। जो पहले के ज़माने के जो इंसान थे वो गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग करते थे। द अजंता पेंटिंग्स इन महाराष्ट्र डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जो महाराष्ट्र में अजंता पेंटिंग्स है उनकी दीवारों पर जो भी पेंटिंग्स बनाई गई है उन पर लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ लाइफ के बारे में वहाँ पर पिक्चर्स निकाले हैं। पेंटिंग्स फ्रॉम द मुगल डिनेस्टी आर कलरफुल एंड यूजुअली डिपिक्ट ए स्टोरी। जो मुगल राजाओं ने जो भी पेंटिंग्स बनाई थी उनमें
एक पूरी स्टोरी पिक्चर के माध्यम से बताई गई है। मतलब अलग अलग स्टोरीज अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से। देन मुगल रूलर्स यूज्ड टू इनवाइट पेंटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डेकोरेट देयर पैलेसेस एंड टेम्पल्स। जो मुग़ल रूलर्स थे वो उनके पैलेसेस या टेम्पल्स को डेकोरेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से पेंटर्स को बुलाते थे। दो वी ऑल हैव डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस, देर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पहले हम ये इन्फोपेबल जान लेते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स आर ब्यूटीफुल हैंडमेड पेंटिंग्स विच आर क्वाइट कलरफुल बट स्मॉल इन साइज। ये एक प्रकार है, पेंटिंग का एक प्रकार है मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग हाथ से निकाली जाती है और बहुत कलरफुल होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन साइज़ में बहुत छोटी होती है। ओके, नाउ दिस इज सी द पिक्चर, ए पेंटिंग फ्रॉम द केव्स ऑफ अजंता। अजंता के केव्स की ये पेंटिंग है। ओके, जूम करके देखेंगे क्या? अभी देख लीजिए। ओके, देखा? हाँ, अभी लास्ट सेंटेंस। दो वी ऑल हैव डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस, देर इज़ यूनिटी इन आवर डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता में एकता। मीन्स हम इंडिया में बहुत सारी, हम देखते हैं अभी स्टार्टिंग से, हर स्टेट में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की ज़मीन है। उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। डांस भी कई तरह के इंडिया में परफॉर्म किए जाते हैं। म्यूज़िक के भी बहुत सारे प्रकार है। फेस्टिवल भी बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल, सीजनल फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद फूड, अलग अलग प्रदेशों में फूड, अलग अलग तरह का फूड खाया जाता है। क्लोथिंग स्टाइल भी हर प्रदेश की अलग अलग स्टाइल है, हर स्टेट का अलग अलग अपना एक ड्रेस है। पेंटिंग्स अलग अलग स्टेट की अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की पेंटिंग की जाती है। मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, फिर भी इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक है। हम क्या है? एक है, हम भारतीय है। ओके, ये अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं हमें एक दूसरे से तोड़ नहीं सकती। हम फिर भी इंडिया के सभी लोग प्यार से रहते हैं। अंडरस्टूड? इसका मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अंडरस्टूड? ओके, दिस वाज द लेसन आवर हेरिटेज। Watch both the videos again and again and understand the lesson. Okay, bye.